गगन की गुफा तहाँ गैब का चांदना, और उदय और अस्त की नाव नाही। कहती है गगन की गुफा, जब ऊपर जाएंगे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, सतगुरु का लोक देखेंगे, सतलोक देखेंगे, सतपुरुष का लोक देखेंगे, तब वहाँ का वर्णन किया गया है शब्दावली में, रेखता की शब्द में। गगन की गुफा तहाँ गैब का चांदना, गैब होता है पतली सी रास्ता, जिसे भंवर गुफा कहा है कबीर साहब ने। कहती हूँ उस भंवर गुफा के रास्ते से आपको आगे बढ़ेंगे जब, और उदय और अस्त की नाव नाही। जिस लोक में जाना है ना तो वहाँ सूर्य का प्रकाश जैसी कोई बात है, ना उदय होना है ना उसे अस्त होना है। वो कहते हैं तेजोमय लोक है। वहाँ जो भगवान सतपुरुष बैठे हैं, एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा के बराबर रोशनी है। जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो 16 सूर्य के बराबर तेज पुंज का हमारा भी शरीर होगा वहाँ। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द है और इसमें पूरा कुछ लिखा है, ये कैसे हमारा वहाँ जाना होगा। हमने इसको पहले बना दिया है। तो गगन की गौप तहाँ गैप का चांदना, और उदय और अस्त की नाव नाही। और दिवस और रैन तहाँ नेक नहीं पाइए। दिवस दिन और रैन होती है रात। वहाँ ना तो दिन का कोई लफड़ा है ना रात का कोई लफड़ा है, वो अपने आप तेजोमय लोक है। तेजोमय वहाँ तेज पुंज के, नूरी पुंज के वहाँ पर सारे हैं। वहाँ पर यहाँ 5 तत्व का जैसा सब कुछ है, वहाँ रोड़ा नहीं है। तो दिवस और रैन तहाँ नेक नहीं पाइए, बिल्कुल नहीं पाइए वहाँ पर। वहाँ तो सुख सुविधाएं हैं सदगुरु की, लोक की, सदगुरु की। तो वहाँ चलने के लिए कह रहे हैं कबीर। प्रेम प्रकाश के सिंध माही। अब वहाँ जाने की विधि क्या है? प्रेम का प्रकाश, सतगुरु के प्रेम के मार्ग के द्वारा, प्रेम प्रकाश के द्वारा, सतगुरु प्रेम के द्वारा, सतगुरु की सहज विधि, सहज जाप के द्वारा, सतनाम के द्वारा, सतगुरु के शब्द के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। दूसरी कोई विधि नहीं है, कोई मेथड नहीं है वहाँ जाने का। तो प्रेम और प्रकाश के सिंध माही, वहाँ पहुँचने की सच्ची विधि है प्रेम करना। सतगुरु के प्रति घोर प्रेम, अटूट प्रेम, समर्पण, सदा आनंद, आनंद दुख द्वंद व्यापे नहीं। कहती वहाँ पहुँच के सदा आनंदमय रहेगा जीवन। दुख ना, वहाँ कोई दुख है ना, किसी प्रकार का द्वंद्व है, ना कोई कमी है, सब भरपूर है भगवान की कृपा से। वहाँ कहते हैं मानसरोवर झील है, कल्प वृक्ष है, जो भी सारी सुविधाएं हैं सदगुरु के वहाँ लोक में सब सहज है, निःशुल्क है, बिना मेहनत करे हैं। तो वहाँ चलने के लिए सदगुरु कह रहे हैं कि अब यहाँ का ध्यान हटाओ, कर चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो यहाँ कर्म काट के हमें सदगुरु ले जाएंगे काल चक्र से। अच्छे कर्म भी काटेंगे, बुरे कर्म भी काटेंगे, जिससे हमें इस काल के जाल में, काल के लोक में रहना ना पड़े, अपने भगवान के घर चले जाएं। तो कहती हैं सदा आनंद दुख द्वंद व्यापे नहीं। वहाँ नहीं व्यापेगा ना दुख ना द्वंद। और पूर्ण आनंद भरपूर देखा, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? पूर्ण आनंद होगा, भरपूर होगा। कहते कोई कमी नहीं होगी वहाँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पूरे आनंदमय जीवन होगा। ना जन्म होगा ना मरण होगा वहाँ। ये घोर कष्ट जो जन्म मरण का है, 184 योनियों का जो घोर कष्ट है, वो वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे दिव्य धाम के लिए चलने के लिए सतगुरु इन कबीर शब्दों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि बेटा वहाँ चलना है। तो पूर्णानंद भरपूर देखा, भ्रम और भ्रांति तहाँ नेक आवे नहीं। ना भ्रम है ना भ्रांति, वहाँ बिल्कुल नहीं आती है। भ्रम की और भ्रांति का कुछ नहीं है वहाँ पर। वो कहे कबीर रस एक पेखा, वहाँ एक रस है। किसी का प्रति वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ना जाति है ना पाति है। सब भगवान की दृष्टि से, भगवान के लिए सब बराबर है। और सब कोई भगवान की कृपा से वहाँ मौज कर रहा है। तो उस लोक में, सतलोक में चलने के लिए सतगुरु प्रेरित कर रहे हैं कि चलो बेटा वहाँ चलते हैं भक्ति करके। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, ये शब्द है अगले वाला कि खेल ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया। इसमें सारा कुछ है, इसमें सब कुछ ऊपर के लोकों का पूरा कनेक्शन हमारे शरीर के अंदर जो चक्र बने हैं, सूक्ष्म चक्र बने हैं, कमल चक्र बने हैं, जिसमें मूलाधार से लेके सहस्त्रार्थ कमल तक की यात्रा, मूल कमल से सहस्त्र कमल तक की 1000 कमलों तक की यात्रा का इसमें पूरा
सब कुछ इसमें है। अब वो ध्यान धारणा समाधि के द्वारा सतगुरु जगाते हैं। उस जगाने के बाद कहते हैं फिर यहाँ से हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, तेजोमय शरीर। जब शरीर ये 5 तत्व का यहीं रह जाएगा, लेकिन जो तेज जाएगा, जो 12 सूर्य के बराबर तेज पुंज होके जाएगा ये, और सतलोक पहुँच के 16 सूर्य बराबर तेज पुंज का हमारा नूर हो जाएगा शरीर का, आत्मा का। तो कहते हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया। इस पूरे खेल ब्रह्मांड का हमें अपने इस पिंड में देखना है, शरीर के अंदर चक्रों में देखना है, उन्हें जागृत करना है, जगाना है। सतगुरु कबीर साहब को अपने हृदय में बैठा के, सतगुरु कबीर को अपना इष्ट बना के, सतगुरु कबीर को अपने हृदय में वास करके, सतगुरु कबीर के मंत्र की साधना द्वारा, सतगुरु के वचनों द्वारा हमें उसको जगाना है। तो कहते हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी। जगत की जो भ्रमना है, जगत के जो पाखंड हैं, जगत की जो क्रियाएं हैं, रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, पाखंड हैं, वो सब पल में दूर भाग जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं और मेरा गुरु बताने वाला, मैं करने वाला। क्योंकि काल के जाल से ये सहज विधि है सतगुरु प्रेम की, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास की। सतगुरु के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए, इतना परम आदर होना चाहिए सतगुरु का, कि उसी के द्वारा ये कहते हैं जगत की भ्रमना दूर भाग जाएगी आपकी। और बाहरा भीतरा एक आकाशवत, जो तेरे जो प्रकृति है, तेरे 12 वायु हैं, शरीर के अंदर 12 वायु प्रकट होती हैं, श्वास से जो चलती हैं 12 वायु प्रकट होती हैं। उन 12 वायु का कहते जो आपका ब्रह्मांड अंदर है वही बाहर हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। बाहरा भीतर एक आकाशवत, और सुषुम्ना डोर तहाँ उलट लागी। बाएं श्वास की जो हवा निकलती है, 12 वायु में एक है इला, और दूसरा है दाएं की पिंगला, एक है बीच की सुषुम्ना। तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ तहाँ उलट लागी। वो सुषुम्ना नाड़ आपकी चलने लगेगी तेचन। अंदर के जितने द्वार हैं, गुफाएं हैं, भंवर गुफा है, त्रिकुट गुफा है, ये सारी गुफा आपकी चैतन्य हो के आपकी आगे बढ़ने लगेगी। तो सुषुम्ना डोर तहाँ उलट लागी। तो ये रेखता के शब्दावली से शब्द चल रहे हैं, बहुत ही अनमोल है, गहरा ज्ञान है इसमें, अनमोल ज्ञान है। और ये सतगुरु की प्रेरणा से, कबीर साहब की प्रेरणा से है। कहते हैं पवन को उलट के शून्य में घर किया। जब आप इन पवनों को पलटेंगे, पवन को पलटेंगे आप, जब श्वास की क्रिया आएंगे, श्वास की भक्ति करेंगे, श्वास में सतगुरु का नाम जपेंगे, श्वास उश्वास में नाम जपे, वृथा श्वास मत खो, वो ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो के ना हो। तो कहते हैं जब आप उस पवन की पलट के शून्य में घर किया, शून्य है सतलोक, जब तेरा सतलोक में घर हो जाएगा तो फिर किस चीज़ की कमी हो जाएगी। वहाँ तो तू पूरा रईस बैसी धन्ना सेठ हो जाएगा, फिर इतना बड़ा आदमी हो जाएगा, सब फ्री में सतगुरु की प्रेरणा से। तो पवन को पलट के शून्य में घर किया, तू भगवान के शाश्वत स्थान चला जाएगा। और घर में अधर भरपूर देखा, आहा, वहाँ कोई चीज़ कमी नहीं सतलोक में। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार आओ। इस संसार का काल है राजस ने कर्म का जाल पसार के तुझे फंसा लिया हो। तो घर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरु प्यूर के मेहर से। आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। कहे कबीर गुरु पूरे की मेहर से। पूरा गुरु एक ही है अचल ब्रह्मांड में, कबीर साहब। कबीर से बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। यही पूरा गुरु है, यही पूरा भगवान है। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। तो कबीर की बलिहारी के अलावा कबीर ही आपका पूज होना चाहिए, दूसरा कोई इष्ट पूज नहीं है। कहे कबीर गुरु पूर की मेहर से, उस पूरे गुरु कबीर साहब की मेहर से। और त्रिकुटी मध्य दीवार देखा, एक त्रिकुटी के मध्य में सतलोक की जो यात्रा होगी वो दीवार आप देखेंगे, बिना उसके दिखेगी नहीं। तो ये सतगुरु प्रेम से, सतगुरु की कहते हैं त्रिकुटी, एक त्रिकुटी मध्य दीवार देखा। जब ध्यान धारणा में समाधि में आगे बढ़ेंगे, पूरे कमल चक्रों की साधना होगी। मूल कमल, स्वाद कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, ये पूरे कबीर साहब ने एक एक करके बताए हैं। और यहाँ त्रिकुटी कमल, पीछे यहाँ चोटी के पास सहस्त्र कमल, सहस्त्र कमल। तो कहते त्रिकुटी मध्य, फिर त्रिकुटी कमल भी रहेगा। वो 12 द्वार पार करके फिर सतगुरु बैठ के, सतगुरु आपको अलल पंख की चाल में, पक्षी वाली चाल में यहाँ से सीधे आपको
लोक पार करते हुए सतलोक ले जाएंगे। तो ये सहज विधि है, सतगुरु की सहज विधि के द्वारा हम सतलोक जाएंगे। तो ये बहुत ही अनमोल, ये रेखता वाले शब्द हैं, ये आध्यात्मिक क्रिया के बहुत ऊंचे लेवल के शब्द हैं। इनको समझना बहुत बड़ी बात है, और जो इनको समझ जाएगा तो वो काल के जाल से निकल के भक्ति करके पार हो जाएगा। तो अभी कुछ और रह गए हैं, इसके बाद मिश्रित शब्द आएंगे। शेयर जरूर करते चलें, बहुत अनमोल, बहुत मेहनत से बनाए जा रहे हैं, ये सतगुरु कबीर की प्रेरणा से बनाए जा रहे हैं। नमस्कार।